हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी से संबंधित कुछ टिक मार्क क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा ही अति महत्वपूर्ण होते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 31 अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही आपके 124 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन को जो प्रदर्शित करते हैं उसको हम करते हैं एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अब केंचुआ प्राणी है तो आपको बताना है जो केंचुआ है वो क्या है। तो देखिए केंचुआ एकलिंगी है या द्विलिंगी है या अलिंगी है या नपुंसक है। तो देखिए एकलिंगी क्या होते हैं मैं इसको बताना चाहूँगा। पहले एकलिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है, अलिंगी क्या होता है। एकलिंगी का मतलब क्या होता है कि ऐसे जीव जिसमें नर तथा मादा जीव अलग अलग हों उन्हें एकलिंगी जीव कहते हैं। जैसे गाय, भैंस और सभी स्तनधारी जीव, ये सब क्या हैं, एकलिंगी जीव हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नर तथा मादा अलग अलग अंग पाए जाते हैं। द्विलिंगी आपका ऑप्शन सेकंड भी दिया है, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या है, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। और अलिंगी ऐसे जीव जिनमें कोई भी लिंग नहीं पाया जाता उन्हें अलिंगी कहते हैं। और डी ऑप्शन दिया है नपुंसक। नपुंसक का मतलब है ऐसे जीव जो संतान उत्पन्न करने में असक्षम रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। केंचुआ आपका द्विलिंगी होता है क्योंकि नर तथा मादा दोनों जननांग इसमें एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इनमें से कौन सा अगुणित है। देखिए आपका अंडाशय, परागकोश, पराग या यूमनस। तो आपको पता होना चाहिए अंडाशय आपका अगुणित नहीं हो सकता, वो द्विगुणित होता है। परागकोश भी द्विगुणित होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी जो पराग हैं वो क्या होते हैं, आपके अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब क्या है, एन। आपको पता होना चाहिए अगुणित का मतलब होता है एन। एन का मतलब क्या है, अर्धसूत्र। इसको प्रदर्शित करते हैं एन से। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तब ये बनाते हैं द्विगुणित। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलिए अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन आपका दिया है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो देखिए बंगाल का आतंक इनमें से किसे कहा जाता है। तो आपके देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, ब्रायोफिलम, जलकुंभी, अगेव और केला। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा बंगाल का आतंक का मतलब ये नहीं आतंकवाद से, बंगाल का आतंक किसी और चीज़ से है। देखिए इसमें दिया है जलकुंभी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका जो है वो आपका बी है, जलकुंभी। जलकुंभी क्यों कहा जाता है, क्यों? क्योंकि करीब 2000 से और 2006 के बीच में बंगाल में जलकुंभी इतनी मात्रा में उत्पन्न हुई थी कि सड़कों पर, नदी, तालाबों में अत्यधिक मात्रा में पैदा हुई, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगी और उस पानी में रहने वाले जीव जो थे वो ऑक्सीजन की कमी से मरने लगे थे। इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए इनमें से आपका क्वेश्चन दिया है 5, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। अब आप देखिए इसमें से आपका जो दिया है कि इसमें से ठहरे हुए पानी में से कौन ऑक्सीजन खींच लेता है। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रीला, कमल, धान और जलकुंभी। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाता है पानी वाला पौधा जो होता है वो जलकुंभी होता है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यही एकमात्र कारण होता है कि पानी में पाई जाने वाली घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है और उस पानी में रहने वाले जीवों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है सांस लेने में। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि यही जलकुंभी जो होती है वही आपके पानी की ऑक्सीजन को अवशोषित कर उसे ऑक्सीजन विहीन बना देती है, जिससे जल में रहने वाले जीव उसमें रहने में असक्षम रहते हैं। तो आपका चलिए चलते क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके ये करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया है 6 कि जब नर और मादा गैमिट में युग्मज होता है तब यह कहलाता है। तो देखिए नर और मादा दे दिया गया, आपका नर और मादा दिया गया है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं। देखिए अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायक या मुकुलन।
तो देखिए नर और मादा दिया गया है, तो सीधी सी बात है हमारी लैंगिक जनन से आवश्यकता है। इसमें क्या है, इसमें लैंगिक जनन के फलस्वरूप ही नर तथा मादा गैमेट आते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, जबकि लैंगिक वर्दी मुकुलन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी जीव होते हैं, एकलिंगी जीव होते हैं, उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है कि मधचक्र पाई जाती है। तो देखिए मधचक्र पाई जाती है, तो मध जो चक्र होता है वो आपके सभी स्तनधारी जीवों से संबंधित होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है गाय, भेड़ में, कुत्ता या इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी स्तनधारी जीवों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी जीव जो होते हैं वो स्तनधारी जीव होते हैं। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। अब देखिए उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी निम्न श्रेणी के जीव व पौधे होते हैं उनमें हमेशा जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है। यहीं पर आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर होगा आंतरिक निषेचन। इनमें जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है उच्च श्रेणी के जीवों और प्राणियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि सल्क कंद का उदाहरण है। सल्क कंद का उदाहरण है। तो देखिए अदरक, दूब घास, प्याज या आलू। तो देखिए सल्क कंद का जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा प्याज। क्यों? क्योंकि सल्क कंद ही एक ऐसी भाग होता है इसका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आसानी से ज़मीन में ग्रो कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। अब देखिए स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब जो होती है, यहाँ पर मादा में जो अंडे बनते हैं फेलोपियन में, यहाँ पर नर का शुक्राणु आकर यहाँ पर निषेचित होता है। निषेचित होने के बाद वो गर्भाशय में रोपित हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो दिया है कि सभी स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो आपका है फेलोपियन नली में।